साल 1921 मैसूर के महाराजा कॉलेज के मीटिंग हॉल के बाहर कुछ स्टूडेंट एक बग्घी को फूलों से सजा रहे हैं। छात्र ये तो कर रहे हैं बट खुश नहीं है और नाराजगी इतना कि रोना आ जाए, क्योंकि उनका प्रिय टीचर उन्हें छोड़कर कोलकाता यूनिवर्सिटी ज्वाइन करने जा रहे थे। मीटिंग हॉल में भाषण और दूसरी औपचारिकता और मिलन समारोह के बाद जब टीचर बाहर आते हैं, पहले तो फूलों से सजी बग्घी को देखकर मुस्कुराते हैं, फिर चौंक सा जाते हैं क्योंकि बग्घी में घोड़े नहीं जुड़े हुए हैं। कुछ छात्र आगे बढ़े और घोड़ों के जगह खुद खड़े हो गए और बग्घी को खींचकर मैसूर रेलवे स्टेशन तक ले गए। रास्ते में लोगों ने विदाई ले रहे इस अध्यापक से मिले, प्रणाम किए, पर कौन थे ये अध्यापक जो इतना लोकप्रिय था? ये डॉक्टर सर्वेपल्ली राधाकृष्णन थे, एक महान टीचर को दी गई शानदार विदाई। बट इस कहानी का शुरुआत यहाँ से कुछ ही साल पीछे 5 सितंबर 1888 को मद्रास प्रेसिडेंसी के तिरुतनी गांव से हुआ था, जहां एक तेलुगु ब्राह्मण फैमिली में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म हुआ था। इनकी माता सीताम्मा धार्मिक विचारों से प्रेरित एक गृहिणी थी और पिता सर्वपल्ली वीरस्वामी एक सब ऑर्डिनेंट रेवेन्यू ऑफिसर थे, एक लोकल लैंडलॉर्ड के यहाँ। घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं था बट राधाकृष्णन पढ़ाई में अच्छे थे। उन्होंने अपने 10th के एग्जाम में टॉप किया और स्कॉलरशिप के पैसों से आगे की पढ़ाई जारी रखा। वे अपने आगे की पढ़ाई फिजिक्स में करना चाहते थे बट उनके पास बुक खरीदने के पैसे नहीं थे, तो उनके एक कजन ने अपने फिलॉसफी के बुक उन्हें दिए और राधाकृष्णन ने अपनी पढ़ाई फिलॉसफी में ही किया आगे। राधाकृष्णन ने 1907 में मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से अपना ग्रेजुएशन पूरा किया और मास्टर की डिग्री पूरा करने के बाद 1909 में उसे अपने ही कॉलेज मद्रास प्रेसिडेंसी कॉलेज में डिपार्टमेंट ऑफ फिलॉसफी में अपॉइंट किया गया। देन 1918 में उन्हें यूनिवर्सिटी ऑफ मैसूर में फिलॉसफी प्रोफेसर के रूप में सेलेक्ट किया गया और 1921 में यूनिवर्सिटी ऑफ कोलकाता में फिलॉसफी के प्रोफेसर बने। इस तरह से डॉक्टर राधाकृष्णन अपने जीवन की सीढ़ियों को चढ़ते हुए इंडिया के अलग अलग यूनिवर्सिटी के साथ ऑक्सफोर्ड के भी प्रोफेसर रहे। देश की स्वतंत्रता के बाद 1949 में उन्हें इंडिया का एम्बेसडर बना करके सोवियत संघ भेजा गया। फिर 1952 से 1962 तक डॉक्टर राधाकृष्णन इंडिया के फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट रहे और 1962 में वो इंडिया के सेकंड प्रेसिडेंट बने। इसी समय उनके कुछ स्टूडेंट्स और फ्रेंड्स ने उनका बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहा, तो उन्होंने कहा कि उनके बर्थडे को एज ए टीचर्स डे सेलिब्रेट करें, तो हैप्पी टीचर्स डे।